अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया धड़ाधड़ चाइना से पैसा निकाल भारत में निवेश कर रही है। तो ये तो सही है कि जिस तरह इंडिया में कारोबार चल रहा है, दूसरी नई कंपनियां खुल रही हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है हाल ही में एक पाक इंडियन जो है, क्या नाम था उनका, जो दुनिया के 5वें अमीर तरीन आदमी बन चुके हैं। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपेटिटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इंडिया को कंपेयर करें फिर आप चाइना के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप रशिया के साथ जी, इंडिया को कंपेयर करें आप फ्रांस के साथ, पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, नेपाल भूटान के साथ। हम नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नेपाल का सर जो बांग्लादेश के और ग्रोथ रेट है हमसे बहुत आगे है सर। इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका रकबा हमसे 10 गुना से भी ज्यादा है सर। वो वसाइल से वो माला माल हैं, हम कंगले भिखारी हैं सर। इट्स ए फैक्ट। इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। आज इंडिया आपसे बात करना चाहे वो किससे बात करें? आप रिकमेंड करें नाम पे। पेशावर जाके बात करें, रावलपिंडी में बात करें। नेपाल का दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले। वहां पे क्या हुआ? बचपन से ही बच्चों को हम झूठ पढ़ाते हैं कि हमारे 5 दरिया हैं, जबकि आपको पता है सिर्फ 2.5 हैं। इंडिया से भी तिजारत हो जाए तो उस तरफ से भी मदद आ जाए, तो लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो कहा जा रहा है कि माशाल्लाह आएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त चाइना से पैसे निकालकर भारत में निवेश कर रही है, क्योंकि अब विश्व को चाइना पर विश्वास नहीं रहा। चाइना जहां भी जाता है वहां अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। अब छोटे मुल्कों को भी चीन पर से विश्वास उठ गया है और ये मुल्क अब भारत की तरफ देख रहे हैं। श्रीलंका का जो हाल हुआ आपके सामने है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेपाल यात्रा से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेपाल यात्रा और नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर की नई दिल्ली यात्रा से भारत नेपाल रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट देखी जा सकती है। भारत पाकिस्तान को छोड़ लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाता चला जा रहा है। पाकिस्तान और चीन की चिंता इस पर साफ दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। जिस तरह आपके हालात चल रहे हैं कि जिस तरह बॉर्डर के ऊपर, बलोचिस्तान के ऊपर लोग डरते हैं जाना, विजिट करने से लोग डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपेटिटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इन सर्कमस्टांसेस में वो दे डोंट वांट, दे कैनॉट अफोर्ड टू हैव अ ट्रबल ऑन द बॉर्डर, दे कैनॉट स्टार्ट एनीथिंग अगेंस्ट यू। वो नहीं चाहते। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इसको गलत रंग दे लें, को डिफाइन कर लें, आई कैन गो इनटू द डिबेट ऑफ इट। The stronger economies on the planet, they are not in a favor of fighting or starting trouble somewhere. You are absolutely right. Especially on the borders. आप छोटे से मोहल्ले में भी लेके जाएंगे, हमेशा भूखे लोग लड़ते देखेंगे, अमीर आदमी कभी नहीं लड़ेगा। तो वो क्यों लड़ेंगे आपसे? एग्जैक्टली, ठीक। अच्छा साजिद साहब, ये जो एक माशाल्लाह की भी गूंज सुनाई देती है बीच में कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम कह तो रहे हैं कि भाई अमेरिका भी हो सकता है मदद कर दे, सऊदी अरेबिया भी मदद कर दे, यूएई भी मदद कर दे। हमने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया से भी तिजारत हो जाए तो उस तरफ से भी मदद आ जाए, तो लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो कहा जा रहा है कि माशाल्लाह आएगा। आपको ऐसा? माशाल्लाह। देखें, आप मुझे ये बताएं आलिया, मेरा ये क्वेश्चन आपसे, आज आप क्या हैं? आज आपकी गवर्नमेंट को मैं क्या कहूं? जमहूरियत कहूं? आज आपका मार्शल लॉ कहूं? मानार्की कहूं? क्या आज आप क्या है? 18 मई को आज आपकी स्टैब्लिशमेंट का हेड कौन है? मुझे ये बताएं।
आपके क्या आज आप क्या है 18 मई 2022 ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए आप क्या है। अगर वॉशिंगटन डीसी आज क्वेश्चन करे कि वो वांटेड टू डील विद पाकिस्तान, हु दे नीड टू डील, किसके साथ बात करेंगे? सर जिसके साथ हमेशा करते हैं, सर जिसके साथ हमेशा करते हैं, आर्मी चीफ। नहीं, आर्मी चीफ भी तो नहीं हो रहा ना, उनके पास कुछ होता तो ये हालात ये होते। उनको वो भी तो घुटनों के बल हो चुके, उनके पास हालात होते तो वो अपने लोगों को सफाइयां पेश करने जाके। अगर उनके कंट्रोल में हो तो स्टेट को बचाएं वो। आज वॉशिंगटन डीसी कहे कि लेट्स स्टार्ट अ डायलॉग विद पाकिस्तान, किसको आप रिकमेंड करेंगे कि किसको अप्रोच किया जाए? ठीक, अच्छा आज इंडिया आपसे बात करना चाहे वो किससे बात करे, आप रिकमेंड करें नाम। पेशावर जाके बात करें कि रावलपिंडी में बात करें? इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। बिल्कुल। आल्दो इंडिया पुराना मुल्क नहीं है, सिविलाइजेशन है ये हिस्टोरिकली। इसके जी बिल्कुल, वो कहते भी है कि बिल्कुल सिविलाइजेशन है, मुल्क नहीं है। लेकिन उसको इंडिया को कंपेयर करें फिर आप चाइना के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप रशिया के साथ, जी इंडिया को कंपेयर करें आप फ्रांस के साथ। पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, नेपाल भूटान के साथ। हम नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नेपाल का सर हाँ, जो बांग्लादेश है के और साथ ग्रोथ रेट है हमसे बहुत आगे है हाँ, सर। वही मैं कह रहा हूं, हमें कंपेयर करना पड़ेगा मेरे जैसे भागने शायद वाले सीरिया, इराक, लीबिया और हाँ, अफगानिस्तान ये फिर हमारे कंपैरिजन में आते हैं। ये बाकी सर साउथ एशियन कोई और मुल्क नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? हम न्यूक्लियर पावर हैं दूसरी तरफ अगर हम देखें एग्जैक्टली। तो लोग हमें न्यूक्लियर पावर के स्टेटस के सामने रखते हुए आप हमें कंपेयर कर दें उन इकोनॉमीज के साथ जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं। बिल्कुल ठीक है, इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। मसला यही है ना कि हम न्यूक्लियर पावर के तौर पे तो है दुनिया में, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर की जिसके पास इस वक्त, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि टोटल 9 अरब डॉलर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हमारे एक महीने का जो इंपोर्ट बिल है इससे कहीं ज्यादा है, 15 अरब डॉलर के आसपास। 100%। तो सर मसला अब वो वही वाली बात है कि मैंने AK-47 उठाया 5 लाख रुपए का, लेकिन मेरे जेब में 10 रुपए नहीं है, तो मतलब उस चीज का, उस गन का क्या फायदा? उससे अच्छा था अच्छा मेरे पास बेलचा होता या कोदाल होती जिसके साथ मैं कोई मजदूरी करता और शायद मैं घर में जो है 200 या 500 रुपए लेके आता। तो सर मैं ये नहीं कहता कि न्यूक्लियर पावर होना कोई गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, प्राउड है हमें, लेकिन उसके साथ सर जेब में हमारे पैसे नहीं है। न्यूक्लियर पावर के लिए क्या हमने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ये देखना पड़ेगा। जी जी, हम दुनिया के उन ममालिक में हैं जहां पर हमारा कंपैरिजन जब होता है ना डिफेंस स्पेंडिंग्स का, तो हमारा डिफेंस स्पेंडिंग इन बिग पावर से बहुत कम है। यस, आई बिल्कुल उनसे ना कंपेयर करें, कंपेयर अपने आप को। हमारी पॉलिटिकल फंडिंग, स्टेट डेवलपमेंट फंडिंग, स्टेट का जो बजट है, हम उस बजट का सिर्फ 15 से 18% डिफेंस पर स्पेंड करते हैं। नेपाल का दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले। वहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि इस रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हिंदुस्तान के भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, उनके बॉर्डर्स भी लगते हैं, साथ साथ में चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है। मनोज पांडे साहब के बारे में जो उनका स्टेटमेंट आया था जब वो आर्मी चीफ का उन्होंने चार्ज संभाला, तो उन्होंने कहा था कि चाइना इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। जो नेपाल का विजिट है नरेंद्र मोदी जी का, उस पे क्या असर पड़ सकते, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि उन कंट्रीज़ के ऊपर जो उसके करीब वाक़या हैं उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस हो, और यकीनन हिंदुस्तान का भी इसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हैं। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। रोना धोना वही है जो पिछले दिनों में रोते धोते थे, लेकिन आजकल का जो रोना धोना ना वो मज़ीद बढ़ चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी गिर चुकी है, और वो जिस तरह साजिद तारड़ साहब बोल रहे थे कि अगर अमेरिका को या किसी से बात करनी हो तो वो किससे करे? टेबल टॉक करें तो पाकिस्तान से कौन सा बंदा आप सेलेक्ट करेंगे? आर्मी से करेंगे। मतलब एस्टेब्लिशमेंट को संभालने वाला सामने अब कोई नहीं आ रहा है, जिम्मेदारी कोई ले ही नहीं रहा। अरे भाई, अब पीछे वही तो बात है ना भाई, सारे किसी के पल्ले में कुछ भी नहीं तो कौन आगे आएगा? हाँ, ये
ये बात है। मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान में कोई मतलब पक्का पीला बंदा है नहीं जिसके कंधों पे बोझ हो कि ये बंदा जो है वो कंट्री का सरबराह है, वो कोई डिसाइड ही नहीं कर पाता। एक बंदे का दूसरी तरफ मुंह होता है, दूसरे का दूसरी तरफ। अच्छा तारक भाई, जो नई हुकूमत आई है वो एक दूसरे का वो मलबा जेब जो है मौजूदा वो कह रही है भी उसके ऊपर इमरान के ऊपर डाल रही है हाँ। इसका वो कहते हैं हमारी ये हुकूमत ही नहीं है, दोनों पार्टियां वो कह रही हैं बड़ी हो नून लीग वाले और तो आए ठेंगा लेने वो कहते हैं हमारी हुकूमत ही नहीं प्राइम है। मिनिस्टर कौन है? हाँ, मतलब वो पूछे इस तरह प्राइम का लफ्ज़ मिनिस्टर बोल रहे हैं क्योंकि उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है मुआशरत। कंट्रोल नहीं हो रही तो अब और ऊपर से वैसे सब्जी इनका वाली इलाज दे रहे। वैसे इनका इलाज है हाँ। जिस तरह ये वो छलांगे लगा कर आए थे ना, अब करें कंट्रोल। ये बड़े वो मामले कहते बन हैं हम गए थे। एक्सपर्ट हैं, हम हाँ, मार खाते एक्सपर्ट नहीं expert होता। होते जब हैं। वो कहते हैं ना, जब तजर्बेकार हैं ये वो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे, तो जब आया है तो तब से हालात अब पाकिस्तान के डबल से ट्रिपल खराब ही हो रहे हैं। कोई हो रहा है हालात ठीक? बिल्कुल नहीं ठीक हो रहे। और जिस तरह इकॉनमी हो चुकी है, श्रीलंका वाला हिसाब हो चुका है पाकिस्तान का। कोई भी बंदा जो है, कोई भी सियासतदान जो वो कंट्री का सगा नहीं, आते हैं अपनी जेब में भरते। अच्छा ये देख ले, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तान का दिवालिया होने जा रहा है। ये अब भी इसमें भी करप्शन कर लेंगे, जो भी पैसा मिलेगा ये कुछ ये खाल भी नहीं छोड़ते भाई। ये ऐसे जालिम लोग हैं, ये डूबते हुए कंट्री से भी कुछ ना कुछ अपने लिए निकाल तो देंगे। भाई अब इसी वजह से कोई कंट्री हमें मरते दाल हुए भी लोगों नहीं का दे खून रहा। भी ये चूसे। चाइना वाले मतलब जो सऊदीया वाले देते थे उन्होंने भी बंद कर दी। वो कहते ऊपर से हमारा जो कर्जा पहले ये वो वापस करो। IMF ही उसने भी निकाल कर दिया। मतलब कोई भी ना पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया में गए थे 8 बिलियन मांगने के लिए, इन्होंने कहा पहले दे देती पहले वाला वापस करो। पहले वाले दे। चाइना ने चाइना भी भी मना कर पीछे दिया। का चाइना भी कहता है हमारा जो कर्जा है वो हमें वापस करो। और इकॉनमी की पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी हो चुकी है कि कोई इन्वेस्ट अच्छा। भी नहीं कर रहा। कोई कंपेयर किससे करते हैं हमें किस कंट्री से कंपेयर करना चाहिए? इंडिया से करना चाहिए या फ्रांस अमेरिका से करना जिस तरह के चाहिए? हालात है ना उस लिहाज से वो देखा कह जाए रहे थे तो कि आप नेपाल और नेपाल, भूटान और श्रीलंका श्रीलंका नेपाल से अब भी कंपेयर कर सकते भाई हैं। एटम बम है पाकिस्तान अरे में। एटम बम को क्या है, चटना है उसको। एटम बम है, एटम बम कहाँ चलाना है एटम बम? कितने बजट से एटम बम लगा बनाया था ना, तब तो हालात इस तरह के नहीं थे। जंगे लड़ी तब नहीं लाते। वो जो एटम अब बम अमन और शांति है और हालात देखो अच्छा किस तरफ जा रहे जो हैं। एक्टिव रखने के लिए खर्चा होता है ना, वो इतना ज्यादा है ना, वो भी पाकिस्तान में पता नहीं वो किधर से देगा। एक्टिव वो जो चीज 3-4 उसकी मेंटेनेंस के लिए होता है, मेंटेनेंस के लिए जो रखना पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है। और वैसे इंडिया के पास भाई इन हालात को आप छोड़ो, छोड़ थोड़ा दें। सा थोड़ा सा सब्र करें। नहीं देखो, चाइना से पैसे निकाल कर लोग कहाँ लगा रहे हैं? इंडिया में। इंडिया के अंदर। हाँ खुद को थोड़ी सी तसल्ली दे। इंडिया के तो हम कैसे निकाल के अरे- उधर से उधर डालेंगे? हम कहाँ से निकाल भाई अपना मूड थोड़ा सा अच्छा कर लो। चलो इंडिया कर में लिया, इन्वेस्टमेंट आपका करो। मानना हमने कर लिया। तो भाई यहाँ पे चाइना के होना अंदर तो हमारे नहीं है। कौन से पैसे जो हम वहाँ से निकाल के ये इंडिया के अंदर- अच्छा हमारे नहीं अच्छा, है, अच्छा इंडिया वालों को उनका जो है ना उन्हें मुबारक भाई, हो, वो उनकी उनकी तरक्की की कंट्री बात है, अच्छा उन्हें हमको मुबारक हो। देना वो चाहिए। उभरती कंट्री ये कहते हैं मुसलमान ईमान का पक्का सच्चा होता है। कोई यार एक दिखा मुझे, कोई जितने लीडर आज तक हैं कोई ईमान का पक्का सच्चा दिखा दे, एक दिखा दे एक भी मुझे। नहीं है भाई। क्या और यार इस्लाम का दिल्ली छोड़ बनता देते हैं कि और कोई ये और ये आएगा खुद को पता पाकिस्तान नहीं। को ऊपर उठाएगा, कोई भी नहीं। पैसा बनते ही नहीं है, चांस ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर बिना कोई आने वाले सालों में इकोनॉमी। अच्छा इंडिया के लीडर देख मौजम, उनमें देशभक्ति है, वो जो भी करते हैं कसम से उनके जो जनता है, नागरिक पब्लिक जो है वो ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि भाई उनका सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से, भाई ऊपर उठ जाते हैं कि हमारे जो ऑफिशियल गए हैं भाई कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे क्या जाते हैं ऐसे हाथ होते हैं इनके। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं जो हुक्मरान होते हैं उनकी गलत पुलिसिंग की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। देख लो इंडिया का मोदी सारा, उससे पहले भी हुकूमतें आती रही हैं, लेकिन जिस तरह ये मौजूदा सूरत को देखा जाए तो सारा क्रेडिट मोदी को जाएगा। इसके जो ऑफिशियल लोग हैं ना, ये हाँ ऑफिशियल अवाम का भी बड़ा असर होता है भाई। आजकल ये- पुलिस से जो मर्तब करना है तो वो पुरानों की काम है, अवाम का तो नहीं है नहीं, सही ना। बात। आगे तो उन पर अमल किया जाएगा अच्छा, जिस लिहाज से उनको अच्छा चलाया पाकिस्तान में जाएगा। इतना कानून अच्छे से लागू नहीं जितना इंडिया में। होती हैं खराबियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन इंडिया में हमसे बेहतर है। इंडिया में देख रहे अभी फैसलाबाद इतना छोटा भी शहर नहीं, हेलमेट के बगैर लोग चल रहे थे।
चलते हैं, कोई भी नहीं पहनता है। कोई बंदा, मैं मोटरसाइकिल 100 में वाला से कोई एक आदमी या है। कार वाला बंदा हो जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट हो, लाइसेंस हो, ऐसे ही बस जान पहचान पर लेकर ही चलते हैं। अगर किसी कोई को कानून पकड़ नहीं भाई, लिया कोई तो फोन कर कोई देते बंदी हैं, नहीं है, रिश्वत दे रिश्वत दे देते हैं, सब सारा चलता कुछ हो है। जाता है। तो ऐसे कैसे कानून चलेगा? जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता वहाँ पर निज़ाम कैसे चलेगा? इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जहाँ पर करप्शन हो, अच्छा, चाइना से क्यों धोखाधड़ी भरोसा हो। उठ रहा है? तो जिस तरह वो चाइना वाले अपने चुंगल में फंसा कर श्रीलंका का दिवालिया कर, नेपाल का। अरे नहीं, इन्वेस्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो चाइना की तरक्की क्वालिटी ज्यादा है ना। अभी एक चीज जो है ना, रुझान हो जाता है कि ये कंट्री जो है ना उभर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो लोगों की रूटीन बन जाती है कि उस तरफ रुझान बन जाता है, तो उधर चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा ही होता है। तो इस वक्त इंडिया के जो अच्छे हालात हैं तो वो तरक्की कर रहे अच्छा हैं। तारक भाई, जिस तरह मोदी सर गए थे नेपाल या श्रीलंका, कुछ न कुछ इमदाद तो दी है, क्योंकि वो जिस तरह की उसकी इकानमी या हमारे पाकिस्तान कर्जा के लेते इस हैं तरह और की ये सूरत देते हैं। बनेगी कि कोई कंट्री मोदी सर से भी कुछ आस उम्मीद लगा सकते हैं। हम नहीं इंडिया से पैसे लेंगे, हम भाई खुददार लोकाओं में अच्छा। ऐसे इंडिया के सामने हाथ नहीं फैला सकते। तो ठीक है, मिलते नहीं, नहीं ऐसे मत फैलाना ना, थोड़ा सा साइड पे कर लेना। वो जिस तरह साइड पे वो इस तरह बजाते ना। हाँ, उस तरह करके ले लेना। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।